बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है ना, उन्हें मैं बता दूँ कि मैं यहाँ डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। तो फिर मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये देखिए, मॉर्निंग में बिल्कुल से सन पीक पे आ चुका है, और एक्चुअली मॉर्निंग भी नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है। अब ये देखिए, आज मैं आपको अपना छोटा सा क्लिनिक यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लिनिक है जहाँ मैं अपनी दवाएं देती हूँ पेशेंट्स को। और ये देखें, यहाँ पे जो है मेरी सारी मेडिसिन जो होम्योपैथी की है वो है डाइल्यूट फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में सारी रखी हुई है। तो आज मैं इसमें से एक रेमेडी कोई भी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो चलिए ये वाली देखते हैं आज। इस मेडिसिन का नाम है डल्का मारा 30 नंबर की पोटेंसी। तो ये जो मेडिसिन है ना, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डल्का मारा जो होती है 30 नंबर पोटेंसी में, अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको किन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा आराम देती है। तो स्पेशली ये इंडिकेटेड है जब आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जब आप एक्सपोजर होते हैं डैम्प कोल्ड वेदर, यानी कि राइट नाउ जो वेदर यहाँ पे यूपी में है ना, जैसे कि बहुत डैम्पनेस है, बहुत ठंडक भी है, बारिश भी हो रही है। तो इस मौसम के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपके रनिंग नोज़, कांस्टेंट जो स्नीजिंग हो रही है फीवर है, अस्थमा के सिम्टम्स हैं, कंजेशन चेस्ट में है, सारी सिम्टम्स को रिलीफ देता है। इनफैक्ट ये जॉइंट पेन्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर रूमेटिज़म की कंप्लेंट्स आपको है, साथ में सीवियर हेडेक है, और सारे सिम्टम्स रेस्पिरेटरी हैं साथ में, तो आप ये दवा बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, ऐसे छोटे फाइल्स में मैं उन्हें डिस्पेंस करती हूँ ग्लोब्यूल्स डाल के। जो ये देखिए ग्लोब्यूल्स यहाँ रखे हुए ना, पिल्स ऑफ शुगर लिखा हुआ है। इन्हें छोटी छोटी ये होती है मीठी दवाएं, इसको डाल के वो मेडिसिन इसमें डिस्पेंस की जाती है, फिर पेशेंट्स को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरी जो चाय है ये रेडी हो गई है बिल्कुल 3 बिस्किट्स के साथ। और मॉर्निंग टी जो है ना, वो मैं बिल्कुल सुकून से पीना चाहती हूँ, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। और उसी वक्त मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी है। और ये देखिए, यहाँ पे इतने ढेर सारे बर्तन जमा हो चुके हैं, और आज इनसे मुझे ही वॉश करना है, बिकॉज आज मेरी हेल्पर नहीं आई हैं एज़ यूजुअल। और ये देखिए, रात की सब्ज़ी बची हुई है, साग मैंने बनाया था, और जो बच्चों को बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे खा लेते हैं शौक़ से, और हम दोनों लोग भी। तो ये बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, जब मेड नहीं आती है ना, यानी कि वो जब एब्सेंट होती हैं मेड लोग, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बिल्कुल जैसे लगता है पूरा दिन सुबह से शाम कब हुई बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। इतनी फास्ट टाइम जाता है, एक के बाद काम ही नहीं ख़त्म होता है। लेकिन जब ये सब आती हैं ना हेल्पर वगैरह, तो बहुत सुकून रहता है। यहाँ देखिए, चाय मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं इंशाल्लाह अपना काम पे स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ ये कि काफ़ी लेट हो चुका था। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिया है सारा, और बहुत ज़्यादा सब हो गया था ना, बिकॉज़ रात का भी था, मॉर्निंग वाला भी था। अच्छा, ये भी है कि काम सारे तो देखें हो ही जाती है, मतलब हो ही जाता है सबसे, सब लोग कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह, कम ज़्यादा। मगर बस ये है वक्त की है, जैसे वक्त की कमी हो जाती है ना, बिकॉज़ हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें करनी होती है ना दिन में, वो नहीं हम कर सकते, उसमें हम फंस जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बर्तन वॉश करते करते आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। लाइक सारे पिलर्स में से सबसे मज़बूत, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसका सबसे पहले सवाल होने वाला है अल्लाह पाक के सामने, वो है नमाज। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें और पाबंदी से और दिल लगा के पढ़ना चाहिए ना। नमाज में ये होता है ना कि हमें मतलब मज़ा आना चाहिए, वरना ऐसी नमाज नहीं कि जिस आपने ये है कि एक फ़र्ज़ निभाना है, निभा दिया, ख़त्म। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको मज़ा आए, आपका दिल चाहे कि और पढ़ें, और आप नमाज का इंतज़ार करें। तो ये बात होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए दिल में कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। क़यामत वाले दिन पे हमें भरोसा होना चाहिए, हमें कब्र पे यकीन होना चाहिए, हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी ना, मज़बूत रहेगी, तब हम खुद ब खुद नमाज़ी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे कि हम सब पाँचों वक्त की नमाज़ी हो जाएं। और जब नमाज पाबंदी से होने लगती है ना, तो आप देखेंगे हर चीज़ A to Z सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम, अप टू डेट हर चीज़ हमारी होती है ना। सिर्फ काम नहीं, हर चीज़, सिर्फ इबादत नहीं, हर चीज़ आप देखेंगे पूरा दिन हमारा इतना अच्छा जाता है। सब कुछ रूटीनली हर चीज़ होती है, कोई परेशानी नहीं होती, सारी चीज़ों में आसानियाँ आसानियाँ होती चली जाती हैं। तो नमाज जो होता है वो होती है, वो बेस है, और उसे हमें बिल्कुल मज़बूत करना चाहिए इंशाल्लाह।
और जब नमाज़ में हम खड़े होते हैं, अगर हम ये सोच लें ना कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो अपने आप पूरा कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो हमारा नमाज़ में चला जाता है, बाकी सारी चीज़ें साइड पे हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग नमाज़। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का, 1 हाफ़ फ्राई एग और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, मेरा मोस्टली यही होता है ब्रेकफास्ट में, बिकॉज़ ये सही लगता है। या तो मोस्टली ये भी हो जाता है, अक्सर ये होता है बल्कि, कि मेरा ब्रेकफास्ट होते ही नहीं है, लेकिन जब रहता है तो यही रहता है। अच्छा, ये आफ्टरनून का टाइम है, ये मैं थोड़ा स्किन केयर कर रही थी। अच्छा, तो ये मैं बता देती हूँ कि ये जो लोशन है ना, ये बॉडी लोशन है, पैराशूट का है, और ये बहुत बहुत ही बेहतरीन है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बिकॉज़ ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड वाले का कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल मीडियम है। ये मेरी स्किन को बहुत सूट करता है। एक्चुअली सूट करने की भी बात होती है, किसी को भी नहीं भी कर सकता है, बट मेरी स्किन के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा इस साल जो है आराम मिला, बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट, ये है लिप बाम, खादी का है, ये नेचुरल है, बिल्कुल सेफ़ है, हर्बल है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ मैंने भी इसको यूज़ किया है, प्लस मेरे हस्बैंड, बच्चे सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एसेंस नहीं है, कोई फ्लेवर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके लिप्स फटते हैं ना ठंड में, तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो आप इसे बाय करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी, देखिए इतने सारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं धो के, उसे मुझे जाना है अपना छत पे जाके इसे मैं डाल दूँगी इंशाल्लाह धूप में। तो ये जो होता है ना, ये अगर आप डेली भी कपड़े वॉश करते हैं तो भी ये कपड़े न जाने कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है, इस पे भी हमें शिकवा नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे घर पे लोग हैं और हम माशाल्लाह से पूरी फैमिली है कि डेली कपड़े निकलते हैं। ये भी एक रहमत है अल्लाह की ना। अब आप अकेले हैं, तन्हा हैं, और या कोई भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये भी अल्लाह की नेमत है, इसका शिकवा नहीं करना चाहिए कि बर्तन इतने ज़्यादा हैं, तो कपड़े इतने ज़्यादा फैलाने हैं, तो काम इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी अल्लाह की नेमत है जो हमें नसीब हुई है। हमारी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर चीज़ हमें नसीब फरमाई है अल्लाह ताला ने। तो इसकी वजह से ना हमको इसका शिकवा नहीं करना चाहिए कि इतने सारे कपड़े हमें धुलने पड़ रहे हैं या फैलाने पड़ रहे हैं या तय करने हो रहे हैं या आयरन करने हो रहे हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास शौहर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हमारी फैमिलीज़ है कि हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं ना। तो हर चीज़ में नेकी का ख़्याल होना चाहिए। तो बस मैं यही छत पे आई थी, यहाँ पे अपना थोड़ा-सा टहल भी रही थी, देख रही थी छत पे ज़रा चारों तरफ, बड़ा अच्छा लग रहा था। खूब अच्छी सनलाइट भी थी माशाल्लाह से, और ग्रीनरी चारों तरफ से, और सब लोग, काफ़ी लोग अपनी छत पे थे इस वक्त, बिकॉज़ यहाँ बहुत ठंड है ना, तो इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। खूब अच्छी सनलाइट में बैठे थोड़ी देर, तो मैंने यहाँ पे देखिए कपड़े सारे इस पे हैंग कर दिए हैं, और माशाल्लाह से इस पे जो है सारे मैक्सिमम कपड़े जो हैं वो आ ही जाते हैं, हमारे जो होते हैं फैमिली के हिसाब से बहुत एप्रोप्रिएट है ये। और सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख भी जाते हैं बिना कोई स्मेल के, बिकॉज़ हवा भी देखिए है ना, सनलाइट भी है। और मैं क्या करती हूँ, बीच में एक बार आके इसे थोड़ा सा घुमा देती भी हूँ स्टैंड को, तो वो हर तरफ से सनलाइट पड़ जाती है, हवा पड़ती है, माशाल्लाह से सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र, इससे भी बहुत आराम हो गया है मुझे। अच्छा, ये देखिए 1-2 दुपट्टे मेरे वहाँ पे नहीं आ सके, तो मैंने यहाँ हैंग कर दिए झूले पे। अच्छा, झूले पे बैठ के भी बड़ा मज़ा आता है ना, ऐसे तो बच्चों के लिए ख़ास लगा है, बट हमें भी अच्छा लगता है। फिर मैं नीचे आ गई थी, मीठा खाने का दिल चाहने लगा, तो हस्बैंड ले आए थे बहुत अच्छा लज़ीज़ लड्डू, तो मैं उसे भी टेस्ट किया था। मैंने रात में भी खाया था, बट मैंने आज भी खाया। एंड गाजर का हलवा, जो कि ठंड में बहुत ही मज़ा आता है, मज़ा देता है खाने में ना, तो ये खाया मैंने, बच्चों ने, सबको बहुत पसंद आया। तो बस यही मीठे के साथ ही मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए मटर फलियाँ भी रखी है छिलने के लिए, तो अभी भी ढेर सारे काम बचे हैं। इंशाल्लाह उसे भी करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।